कैमरा चालू रहा कहीं पढ़ाई कर रहे अपन। चलो इधर देख लो, आ जाएगा, भी देख लेंगे, पेपर देख लेंगे, टेंशन मत लो। चलो ये अपन को फिर क्या करना है, क्वेश्चन क्रमांक 5 पे आ गए अपन। पहले का 5वां पढ़ रहे हैं अपन। 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए आप गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि का मतलब दो खंड, दो भागों में इसको डिवाइड करना है ना। तो चलो अपन देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। किसी के दिमाग में कुछ आता हो तो बता दो जरा। देखो सबसे पहले तो अपनों को पता होना चाहिए कि जब भी x के गुणांक में संख्या आती है तो उसका गुणा अंतिम संख्या के साथ क्या करना है, करना ही गुणा, है ना। अब अपने को क्या पता चला कि भाई 100 में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 100 आ गया। और बीच में कितना है, 20 से। हमें ऐसी दो संख्या लेना है कि गुणा करे तो 100 आ जाए, उन दोनों का जब आपस में गुणा करे तो 100 आ जाए, और उन दोनों में से जोड़ दे तो 20 आ जाए, या एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दे तो 20 आ जाए। ऐसी कोई संख्या जिसके दिमाग में आती हो तो बता दो। 10 दाम 100, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और पहला माइनस है, ये संख्या माइनस की मतलब जोड़ने पर ही आएगा ये वाली, है ना। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। 100x की घात 2 माइनस 10x प्लस, जोड़ने पर मिल रही ना ये वाली, तो 10x लिखो यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 100x की घात 2 माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह है भैया, माइनस का है। तो कोष्टक जो है ये वाला जो कोष्टक है इसके अंदर जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये आपका 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। फिर अपने को पता है अभी तक जितने भी गुणनखंड करे सबको अपने क्या करना, दो दो के जोड़े बनाना है, दो दो का ग्रुप बनाना है, फिर उसमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे दोनों में से। तो 100x की घात 2 माइनस 10x का एक पद पूरा बन जाएगा, और माइनस 10x प्लस 1 का पूरा पद बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा तो 100 जो है इसमें 10 का भाग जाता है, ये तो सरल है, पता भी है अपने को। तो अपन क्या करते हैं कि 10x को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 10x को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ 10 का भाग 2 100 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। यहाँ x की घात 2 मतलब 2x थे, एक x अपन ने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, तो यहाँ कितना बच गया, x बच गया। मैंने बोला 10x पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा भैया, माइनस का 1 बचेगा। ये काय का है 10, तो माइनस का 1 बचेगा। अब ये माइनस का 10 है, अब यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 से, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कॉमन संख्या कुछ भी नहीं दिख रही। पर जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे 1 तो होता ही होता है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस x कॉमन निकालेंगे, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे भैया। तो इस पूरे में से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये संख्या काय की है, माइनस की है। और सेकेंड पद अपने को माइनस लाना है, माइनस 10 का माइनस 1 का भाग 10 में देंगे तो ये 10 1 से कैसे आ जाएगा। अब माइनस 1 का भाग प्लस 1 में देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका, 1 बराबर कितना आ गया आपका 0। ये दो गुणनखंड सेम आएंगे, हमेशा याद रखना कॉमन निकालने के बाद। यदि ये दोनों पद बराबर ना आए, कुछ भी अगर अलग आता है तो सवाल में कहीं ना कहीं अपने मिस्टेक हुई, ये बात ध्यान रखना। मिस्टेक मतलब गलत हो गया हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई अपने यहाँ कॉमन निकालने में। चिन्ह देखो, माइनस का चिन्ह नहीं आया तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। यहाँ 10 1 से तो दूसरा गुणनखंड जब निकलेगा तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। मतलब ये जो पद आएगा दोनों का कॉमन निकलने के बाद ये आपका बराबर पद आएगा। तो फिर सवाल ही गलत होगा तो आंसर ही गलत आएगा। अब ये 10x माइनस 1 और इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये दो भाई सामने जैसा एक जैसे ना, सेम सेम, इन दोनों में से कॉमन ले लो बराबर 0।
तो ये हो गया आपका 10x माइनस एक्स बराबर 0। दोनों गुणनखंड आ गए, दोनों गुणनखंड के बराबर 0 अलग अलग कर दो, कोमा 10x माइनस एक बराबर 0। यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालना है, तो ये 10x यही रहेगा, ये एक का पक्षांतर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और x गुणांक में 10 है तो ये x यही रहेगा, 10 बटे में चला जाएगा इसके, तो x की जो वैल्यू होगी वो 1/10 होगी। इधर से हम x का पक्षांतर करेंगे तो ये 10x यही रहेगा और 1 यहाँ बचेगा। x की वैल्यू निकालना है, 10 को बटे में पहुंचा दो 1 के, तो ये 1/10 हो गया। x की वैल्यू 1/10, x की वैल्यू 1/10, अतः अभिष्ट मूल 1/10 व 1/10 होंगे। ठीक है।